बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ कबीर। सर ये रूल बुक में जर्नल चैप्टर के लिए कितने पेज छोड़ूं अब? जर्नल के लिए आप कम से कम 10 पेज छोड़ दो। ठीक है सर। ठीक। हाँ बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि दो लोग हैं ए और बी। ए ने बी को गुड्स सेल किया। ए सोल्ड गुड्स टू बी अब आया तो ₹4,000 on 1st January 2016। 2016 को 1 जनवरी को ए ने बी को गुड्स बेचा बेटा 2,000 का। तो नाम आ गया ना कि ए ने बी को बेचा। किसको बेचा? बी को बेचा। तो इसका मतलब है क्या हो गया? उधार। क्या हो गया बेटा? उधार। जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो उस टाइम हमारे मन में ये होता है कि वो पैसे देगा नहीं देगा। हमारे मन में एक डायलेमा आ जाता है, एक डाउट आ जाता है कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इन फ्यूचर। तो उस विश्वास को पक्का करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ए के ऊपर एक पर्ची लिखते हैं। मतलब ए जो है बी के ऊपर एक पर्ची लिखता है। ए ड्यू ए बिल, उस पर्ची का नाम है बिल। उस पर्ची में क्या होता है? उस पर्ची में ए लिखता है कि मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं इस तारीख को और आप मुझे ड्यू डेट पर इतने पैसे दे दोगे, 2,000 रुपये दे दोगे। ठीक है। बी उस पर्ची पे साइन कर देता है। जब बी उस पर्ची पे साइन कर देता है और वो पर्ची किसको मिल जाती है? ए को वापस मिल जाती है। तो ए के पास एक प्रूफ हो जाता है कि ड्यू डेट पर बी मुकर नहीं सकता, ड्यू डेट पर बी को पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो उस पर्ची का नाम है बिल। ए ड्यू ए बिल ऑन बी, बी साइंड इट, बी ने इसको साइन कर दिया। एंड रिटर्न टू ए, और वो पर्ची बी ने ए को भेज दी साइन करके। तो इस पर्ची का नाम हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम बोल सकते हैं कि ए के पास सबूत है कि ए ने बी को गुड्स बेचा। ठीक है। तो गुड्स बेचना और बिल लिखना, इस बात में मतलब इस पूरे सेंटेंस में दो बातें हुई। एक तो गुड्स बेचा, है ना, सोल्ड। एक तो गुड्स बेचा और दूसरा क्या है? बिल लिखा। तो दो बातें हुई, इन दोनों केस की एंट्री बनेगी।
यह ए और यह है बी। ए की बुक में क्या बनेगा? बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $2000। बी की बुक में क्या बनेगा? बी ने खरीदा है तो बी लिखेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए 2000। ये तो होगी कुछ बेचने की एंट्री, ठीक है। अब मैं लिखूंगा बिल लिखने की एंट्री। बिल लिखने की एंट्री क्या बनेगी? ए की बुक में बनेगी बी आर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए ने बिल लिखा, बिल लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल लिखने के बाद उसने बिल बी को भेजा, बी के पास भेजा, फिर बी ने उस बिल पे साइन कर दिए। साइन करने के बाद वो बन गया लीगल डॉक्यूमेंट, जिसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। सही चल रहा है। वो लाल गोला बनना है, गोले में लाल निशान। हाँ जी, तो लीगल डॉक्यूमेंट जो बन गया, लीगल डॉक्यूमेंट बनने के बाद वो जो बिल है ए के लिए वो एसेट है, क्योंकि ए ने तो पैसे लेने हैं। ए की तो बन गई एसेट, ए के लिए क्या हो गई? वो एसेट, क्योंकि ए को उस कागज के बदले में पैसे मिलेंगे। वो तो डेटर की तरह हो गया ए के लिए। ए के लिए क्या हो गया? वो डेटर की तरह हो गया। ए के लिए डेटर की तरह हो गया। ठीक है, तो डेटर क्या होते हैं? एसेट, और एसेट होती है डेबिट। जब हमारे पास एसेट बढ़ती है तो वो एसेट होती है डेबिट, इसलिए हो गया बी आर अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक मिनट मैं साफ साफ लिख दूं, समझाते समझाते साफ साफ लिख देता हूं आपके लिए। बी आर अकाउंट डेबिट, वो बिल उसे किससे मिला? बी से मिला, 2000 का। चाय पीनी पड़ेगी आज। बोलो कबीर। सर ये बी आर अकाउंट क्या है? यही तो बता रहा हूं। अब इसी की बारी आई। तो ठीक है सर। तो वो जो बिल है, वो बिल ए ने लिखा, बी के पास भेजा, बी ने उस पर क्या करे? रुक 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 रुक, बी ने कर दिया साइन, और वो पर्ची उठा के किसको भेज दी? ए को भेज दी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है इस चैप्टर के अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर बिल लिखने का प्रोसेस है ये। ठीक, वो पर्ची जब ए के पास आ गई, वो पर्ची जब ए के पास आ गई, तो ए की नजरों में उस पर्ची का नाम होगा वो ऐसा बिल है जिसका पैसा मुझे मिलना है। इसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल्स।
और बी की नजरों में उस पर्ची का मतलब यह है कि बी ने पैसे देने हैं, इसलिए बी की नजरों में उस बिल का क्या नाम होगा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। बी की नजरों में उस बिल का नाम होगा बिल्स पेबल, और ए की नजरों में उस बिल का क्या नाम होगा? बिल्स रिसीवेबल। इसलिए ए के लिए तो वो हो गई एसेट, और बी की नजरों में हो गई वो लायबिलिटी, कर्जा, क्योंकि बी ने पैसे देने हैं। नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी छेती छेती नोट करो। जो कॉपी में लिख लोगे अपने हाथ से, सिर्फ वही चीज आपको याद रहेगी। ध्यान करना, जितने आपके मोबाइल में फोटो पड़े हैं, स्क्रीनशॉट पड़े हैं, कोई भी बेनिफिट इन चीजों का नहीं है। जिन बच्चों के पास मेरी क्लास का लिंक नहीं आया, वो क्लास के बाद मुझे बता देंगे। क्लास के बाद बताना बेटा, मैं उनको दोबारा से ऐड कर लूंगा, क्योंकि मैंने ब्रॉडकास्ट नया बनाया आज। पुराना ब्रॉडकास्ट मेरा पता नहीं क्यों खराब हो गया था। चलो, तो जिसके पास एसेट बढ़ती है वो तो एसेट को डेबिट करेगा ना, इसलिए बीआर अकाउंट हो गया डेबिट। और जिसके पास लायबिलिटी बढ़ती है उसकी लायबिलिटी होती है क्रेडिट, इसलिए बीपी अकाउंट होता है क्रेडिट। तो एसेट होती है डेबिट, इसलिए यानी कि बीआर अकाउंट डेबिट हो गया। बिल्स रिसीवेबल को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बीआर। बिल्स पेबल को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बीपी। ब्लड प्रेशर नहीं, बिल्स पेबल। तो बिल लिखने की और बिल वापस लेने की क्या एंट्री मैं बता रहा था? इसने बिल लिखा और वापस आ गया तो उसकी एंट्री बनती है बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। इसकी एक बीआर के नाम से एसेट बढ़ गई, ठीक। और ये पैसे किसने दिए? मतलब ये बिल एसेट किसके कारण जनरेट हुई? बी के कारण जनरेट हुई। बी का नाम क्रेडिट आ गया। ये इसकी ठीक रिवर्स एंट्री करेगा, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू बीपी अकाउंट, क्योंकि बीपी इसके लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी होती है क्रेडिट। लायबिलिटी होती है क्रेडिट। ठीक है, अब इतना केस आपने समझा है। अगर आपको इसमें से कोई स्क्रीनशॉट रह गया हो तो हैंड रेज करके मुझे बता दो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने की परमिशन दे देता हूं, क्योंकि अब मैं इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। कोई नहीं है, चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। ए ड्यू ए बिल ऑन के। ए ने बिल लिखा के ऊपर। ए ड्यू ए बिल ऑन के। या ऐसा करो, चेंज करो थोड़ा सा, डायरेक्टली कैसे बिल लिख देंगे आप? माल तो बेचो पहले कुछ, बिल लिखने बैठ गए बस।
ए सोल्ड गुड्स, बच्चों के मैसेज आया था तो मैं सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ए सोल्ड गुड्स टू के फॉर ₹5,000 ऑन 4/1/16। फिर ए ने बिल लिख दिया, ए ड्रू ए बिल ऑन बी या ऑन के फॉर द सेम अमाउंट ए ने बी पे बिल लिख दिया, दैट्स ऑल। ठीक, तो ये अंडरस्टूड है कि बी इस पे साइन, मतलब के साइन करेगा भी और ए को वापस करेगा भी, ये अंडरस्टूड है। अब क्या एंट्री बनेगी, यहां पर तो हम ए की बुक में एंट्री बना रहे हैं और यहां पर हम बी की बुक में एंट्री बना रहे हैं। तो ए की बुक में क्या बनेगी एंट्री, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमारे तक परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 5,000 यहां पे बी की बजाय के था बेटा ना, तो के लिखेंगे और यहां पर भी के था। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं, इसको बड़ी बात ना मानो। मतलब ये हो गई गुड्स बेचने वाली एंट्री, ये खरीदने वाली एंट्री। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, बिल लिखूंगा। बिल लिखने की एंट्री क्या बनती है बेटा, BR account debit to K 5,000, A debit to BP account, नोट कर लो बेटा। ठीक है, हाँ कबीर बोलो बेटा। सर कैश बुक वाले चैप्टर में जब ऐसे लाइन आती है, ए सोल्ड गुड्स टू के फॉर ₹5,000, तो सर इसका मतलब ये उसने उधार पे लिया था या फिर पैसे दे दिए थे? उधार। ओके सर। ओके, क्या कह रहे थे, अब इसमें कुछ और बातें भी आती हैं। जैसे लिखा है ए ने बिल लिखा, ध्यान देना मेरी बात पे बेटा, ए ने बिल लिखा तो उस बिल के पैसे
जो बी देगा वो कब देगा, उसकी कुछ मैच्योरिटी डेट होती है, कोई ड्यू डेट होती है। ऐसे नहीं कि भाई बिल लिख दिया तो चल 1 साल बाद ले लियो पैसे, 2 साल बाद ले लियो, ऐसे नहीं होता। ड्यू हो रहे तो टाइम पे दे देने चाहिए, ठीक है। और वो टाइम होना चाहिए फिक्स। देखा देखा, एक बात 2 जगह मार दी। तो वो टाइम क्या है वो ही मैं आपको बता रहा हूं आज, मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपने बिल लिखा, ध्यान देना मेरी बात पे, ड्यू ऑन, बिल कब लिखा आपने? मान लो 1 जनवरी को बिल लिखा, और बिल की जो टर्म है, ड्यूरेशन है, टर्म एम, बिल की जो टर्म है वो है 3 महीने की। तो बिल की मैच्योरिटी डेट क्या बैठेगी? मोस्टली बच्चों को मालूम है, फिर भी क्योंकि मैं करा रहा हूं चैप्टर तो मैं सब कुछ दोबारा बताऊंगा बेटा। और जिन बच्चों को आता है वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हमें तो आता है, वो रिवाइज करें इस चैप्टर को। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके मार्क्स ज्यादा हैं, 8 या 10 नंबर में कम से कम आएगा ये एनुअल में। तो मैच्योरिटी डेट कैसे निकलती है ये मैं आपको बताता हूं बेटा। 1 जनवरी के बाद पहला महीना कब खत्म होगा? 1 फरवरी को। दूसरा महीना कब खत्म होगा? 1 मार्च को। तीसरा महीना कब खत्म होगा? 1 अप्रैल को। बिल कितने महीने का है? 3 महीने का। 1 महीना, 2 महीने और 3 महीने, ठीक। 3 महीने आपने ऐड कर दिए, लेकिन साथ में आपको उस पर कृपा करनी है, एक मेहरबानी करनी है। आपने उसको 3 दिन का टाइम देना है, 3 दिन एक्स्ट्रा देने हैं। इन्हें बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, कृपा बरसाए रखना। तो वो कृपा हमने बरसा दी और 3 दिन हमने उसको एक्स्ट्रा दे दिए। अब बिल चाहे 3 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 50 दिन का हो, चाहे 41 दिन का हो, कितने दिन का भी हो बिल, हम हमेशा 3 दिन जोड़ के ही मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा 3 महीने कब खत्म होते हैं? 1 अप्रैल को खत्म होते हैं, और 3 दिन जोड़ने के बाद ड्यू डेट बैठती है 4 अप्रैल। मैच्योरिटी डेट बैठती है 4 अप्रैल। तो ऐसे निकलती है बेटा मैच्योरिटी डेट। जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेस करके दोबारा पूछ सकते हैं बेटा। हमेशा 3 दिन जोड़ने हैं। जी बेटा, माइक को अनम्यूट करो बेटा। सर दोबारा से समझा दीजिए एक बार ये। ठीक है ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देता हूं नया। बिल आपने लिखा 5 जनवरी को सपोज, ठीक है बेटा, और बिल है 2 महीने का। अब इसकी मैच्योरिटी डेट बताओ क्या होगी? तो बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 महीने है ना, तो जनवरी के बाद क्या आती है? फरवरी। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। यहां पे थी जनवरी। 5 जनवरी को बिल लिखा, तो पहला महीना कब खत्म होगा? 5 फरवरी को। ये ध्यान रखना बेटा, डेट सेम रहती है। दूसरा महीना कब खत्म होगा? 5 मार्च को, ठीक है। 5 मार्च को दूसरा महीना खत्म हो गया। मैंने बोला हमेशा मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए 3 दिन आपको जोड़ने हैं। तो 5 मार्च के बाद 3 दिन और जोड़ो, 5 के बाद 3 दिन और जोड़ो, 6, 7, 8, 8 मार्च आपकी मैच्योरिटी डेट आ गई। बोलो सवेरा। यस सर, हो गया, समझ आ गया। बताओ बेटा बताओ, कोई दिक्कत है बेटा?
नो सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम मैडम। और किसी बच्चे को दिक्कत है तो हैंड रेज करो बेटा। नो। हाँ कबीर, ये वाली रिकॉर्ड नहीं करी। बोलो जिसना। सर नमस्ते। नमस्ते। सर वो कल ना मेरे को आईडी नहीं मिली थी, तो मेरा वो लेक्चर रह गया, तो वो ऐप पे आपने डाला हुआ है, तो सर वो अनलॉक हुआ हुआ है, तो सर आप मेरे को ऐप में एंटर कर लो। नहीं, कल तो किसी के पास भी आईडी नहीं पहुंची थी, मैंने दोबारा ब्रॉडकास्ट बनाई है और आपको दोबारा ऐड किया उसके अंदर। तो सर कल क्लास हुई थी नहीं हुई थी? कल तो क्लास हुई थी और मैंने ऐप पे डाल भी दी। तो सर वही तो, मेरे पास कल वाली आईडी नहीं आई ना। नहीं, आईडी मतलब क्लास, कल की क्लास आपके पास नहीं आई। नहीं सर, आप मीटिंग आईडी देते हो ना कि ज्वाइन करना है, तो सर वो मीटिंग आईडी नहीं आई मेरे पास कल। किसी के पास नहीं गई थी, फिर मैंने ऐप पर नोटिफिकेशन भेज दिया था, जिसको मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। तो कल तो क्लास ऐसे ही हुई थी कि कुछ लोग अटेंड कर पाए थे, कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन वो क्लास को रिकॉर्ड करके मैंने ऐप पर तो डाल दिया है। ऐप को रिफ्रेश करके देखो एक बार दोबारा से, क्लास दिख जाएगी आपको। हाँ जी सर, वही मैं कह रही हूँ, आपने वो तो डाल दिया, बट सर वो मेरे फोन में खुल नहीं रहा है, वो अनलॉक दिखा रहा है, और वो कह रहा है कि तुम्हें मतलब वो इन नहीं किया हुआ है बैच में, तो सर मैं आपको वो कह रही हूँ, मुझे इन कर लेना। ठीक है, देख लूंगा क्या कह रहे हो आप। ओके सर। ओके। ये 60 डेज वाला क्वेश्चन है। 8 अप्रैल को बिल लिखा हमने और 60 दिन का बिल है, 60 डेज का बिल है। मैच्योरिटी डेट आपको फाइंड करनी है। तो 8 अप्रैल से अगर मैं दिन गिनने शुरू करूं तो अप्रैल के बचे 22 दिन, मई के बचे 31 डेज, दोनों को मैंने टोटल किया तो आगे टोटल 53 डेज। बिल कितने का है? 60 दिन का है बेटा। तो अभी कितने हुए? 53 डेज हुए हैं। तो 7 दिन में जून के और जोड़ूंगा, तब जाके बन जाएंगे वो 60 डेज। तो 60 डेज जोड़ने के बाद डेट आ रही है 7 जून। 7 जून, लेकिन हमने 3 दिन और जोड़ने हैं कृपा के, ग्रेस के, तब जाके मैच्योरिटी डेट बनती है 10 जून। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन आपके सामने, पी ने गुड्स बेचा है, उसके बाद बिल लिखा है और ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो गई है। तो ये गुड्स को बेचने की एंट्री है, ये बिल लिखने की एंट्री है और ये पैसे लेने की एंट्री है। पैसे लेने की एंट्री में क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। पी को पैसे तो मिलेंगे लेकिन वो डायरेक्टली क्यू से नहीं मिल रहे हैं। जब तक पी बिल लेके नहीं जाएगा क्यू पैसे नहीं देगा, यानी कि पी को जो पैसे मिलेंगे वो बिल दिखाकर ही मिलेंगे। तो मैं तो ये मानता हूं कि पैसे लेने का जो सोर्स है वो बिल ही है। बिल नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलते, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट हो गया।
बिल के थ्रू पैसे मिलेंगे, और ये भी बिल देखकर पैसे दे रहा है, तो इसलिए ये भी क्या करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बिल देखेगा और पैसे दे देगा। अपनी लायबिलिटी किसने पेमेंट कर दी। ये नहीं जानता पी कौन है, ये तो जानता है कि मैंने बिल साइन कर रखे हैं, जो बिल लेके आएगा पैसे ले जाएगा। तो ये एंट्री बनती है बेटा। इलस्ट्रेशन 1 से 4 तक आप होमवर्क कर लेना, ठीक है, बाय।